हेलो दोस्तों, अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो रोज और कॉलम में काम करते हैं, आपको एक शीट मिलती है जिस शीट का बहुत लंबा लेंथ होता है और उसके अंदर हम बहुत ज्यादा ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी नीचे देखा होगा कि वहां पर आपको टैब्स मिलते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो इस तरीके से शीट के टैब्स मिलते हैं, लेकिन हम अपने शीट के नाम को अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि शीट 1 का नाम कुछ हो जाए, शीट 2 का नाम कुछ और हो जाए, शीट 3 का नाम कुछ और हो जाए। प्लस हम ये चाहते हैं शीट का नाम चेंज कर दें या किसी पर्टिकुलर टाइप का कलर हम चेंज कर दें, किसी का ग्रीन रख दें, किसी का ब्लू रख दें। तो हम अपनी पहचान के लिए उनको कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट को रीनेम करना है, किसी शीट को हमें नीड नहीं, उस शीट को हमें डिलीट करना है। तो ऐसे बहुत सारे काम, या जो 3 शीटें हैं उन शीट के अलावा भी हमें कुछ शीटें क्रिएट करनी। तो अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। ये हमारी शीट है और ये फाइल है। इसके अंदर हमारी ये मेडिकल वाली एक शीट है, एक स्टूडेंट्स की शीट है, एक सेल्स 1, ठीक है, सेल 2। अब इनमें से अगर कोई भी शीट है, जैसे हमारी ये मेडिकल वाली शीट है, इसका नाम हमें चेंज करना है। तो इसमें केवल नाम चेंज करना नहीं, कई सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे सबसे पहले ये मेडिकल वाली शीट है, तो इसका हमें नाम बदलना है। इसका नाम मेडिकल की जगह मेडिकल स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं हर चीज़ के। जैसे यहाँ पर हम गए मेनू में, है ना, फॉर्मेट में, और यहाँ पर हम गए ऑर्गेनाइज शीट के अंदर हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। क्या है? रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट, और टैब का कलर। ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, अगर हम रीनेम शीट करते हैं और इसका नाम मेडिकल था, मैं यहाँ रख देता हूँ मेडिकल एम स्टोर, सपोज MED मेड और STORE मेड स्टोर, ठीक है। तो ये हमारी फाइल जो हमारी शीट बन गई, ये मेड स्टोर के नाम से बन गई। लेकिन अगर इसी शीट का नाम हमें ना बदल करके हमें कुछ और कलर भी चेंज करना था इस शीट का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जहाँ पर हम फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाने के बाद रीनेम शीट के बाद नीचे आता है टैब कलर। तो टैब का कलर भी आप अपनी पसंद का रख सकते हैं। जैसे मुझे येलो अच्छा लग रहा है या ब्लू अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। तो उस केस में आपके टैब का कलर ब्लू हो जाएगा। अब चूंकि ये ब्लू कलर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि ब्लू कलर तो हुआ नहीं। तो मैं जब इस शीट से मैं हटूंगा तभी दिखेगा। देखिए, मैं स्टूडेंट शीट पे जाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए इसका कलर ब्लू दिखने लगा। आज इस सेल वाले का कलर देखिए, यहाँ पर ऑरेंज सा कलर दिख रहा है। तो अगर मैं इसका भी कलर बदलना चाहूँ तो मैं शीट पर जाऊँगा, जो शीट है हमारी सेल 1 है, इसी पर मैं जाऊँगा और फॉर्मेट में जा करके यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिलेगा टैब कलर का। तो टैब कलर अपनी पसंद का जो भी हम रखना चाहें, रेड करना चाहें रेड कर सकते हैं। तो रेड कर दिया, लेकिन अभी रेड तो दिख नहीं रहा है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि रेड दिख नहीं रहा है। लेकिन जब हम शीट बदलेंगे तो वो हमें कलर नज़र आने लगेगा कि हाँ भाई, शीट का कलर ये है। तो ये हो गया हमारा शीट का नाम बदलना और शीट का टैब का कलर चेंज करना। कई बार आप देखेंगे शीट में ऐसा ही बना होता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि भाई ये हुआ कैसे। तो ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है कि अगर हम शीट का नाम बदलना चाहते हैं तो हम वहाँ पर फॉर्मेट में ना जाएँ। तो जैसे यहाँ पर ओनर शीट है ना, ओनर, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका नाम मैं बदलना चाहता हूँ। तो यहीं पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इस पर माउस से राइट क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी वो सारे फीचर आ जाते हैं, न्यू, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव कॉपी, व्यू, टैब कलर। वो सारी चीज़ें जो फॉर्मेट में अवेलेबल थी वो यहाँ पर शॉर्ट में माउस से राइट क्लिक करने पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं, आप चाहे नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स के लिए आप सारे पॉइंट्स लिख लीजिए कि यहाँ पर हमें शीट पर राइट क्लिक करने से इतने ऑप्शन हमें दिख जाते हैं, ठीक है। तो जैसे बाय द वे मुझे यहाँ पर शीट का नाम बदलना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रीनेम, और ओनर की जगह मैं लिख देता हूँ मैनेजर, ठीक है। तो जो भी इसका नाम रखेंगे तो वो नाम हो जाएगा। अब जैसे सेल 3 हमारी शीट है, जिसके अंदर भी कुछ डाटा है, हम और भी शीट क्रिएट कर लेना चाहते हैं, तो हम सेल 3 पर राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पर हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है कि हमें एक नई शीट बनानी है। तो हम यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, वो पूछेगा कि क्या आपको और शीट बनानी है। मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये बोल रहा है कि आपको और शीट क्रिएट करनी है। तो कह रहा शीट बनानी है या चार्ट बनाना है या क्या करना है। मैंने कहा शीट तो सिलेक्टेड है, केवल मुझे ओके पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपको एक ब्लैंक शीट यहाँ पर नज़र आने लगेगी। और ये सेल 3 आपकी शीट था, ये थी। जिस भी टैब पे आप क्लिक करेंगे वो शीट आपको दी जाएगी। तो शीट ऐसे यहाँ पर होती है एक्सेल में, बिल्कुल पेजेस की तरह होती है कि सपोज उतने पेजेस आपके हैं और हर पेज पर आपने डिफरेंट वर्क कर रखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से शीट आपने बना ली। यही शीट आपको डिलीट भी करनी, तो फिर इसी पर राइट क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा किसी गलत शीट पे अगर आप जैसे मैनेजर पे क्लिक करके राइट क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। तो जिस भी शीट पे आप क्लिक करेंगे पहले तो वो विजिबल हो जाएगी स्क्रीन पर कि हाँ भाई ऐसी शीट है। अब हमें क्या करना है, अब हम राइट क्लिक करते हैं और सीधे डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए वो शीट हमारी गायब हो चुकी है और हमारे पास केवल 1 2 3 4 5 6 शीट्स अवेलेबल हैं। इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन। तो अब यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, सेल 3 पे जाके आपको दिखा देता हूँ।
देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि नई शीट इंसर्ट करना है, किसी भी शीट को डिलीट करना है, रीनेम भी कर सकते हैं। बाकी मैंने नीचे एक चीज़ बताई है आपको, टैब कलर, और इसके बाद क्या है, हाइड। ठीक है, तो अगर इस शीट को मैं यहाँ पर हाइड पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमारी वो शीट हाइड भी हो गई है। तो अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसको वो शीट यहाँ पर नहीं नज़र आएगी। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर केस ये फंसेगा कि जैसे बाय द वे आपने शीट हाइड तो कर दी, लेकिन ठीक है, कोई शीट को, कोई इस वाली फाइल को खोलेगा तो फाइल नहीं देख पाएगा आपकी कि आपकी शीट यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन आपको भी तो नहीं दिख रही है वो फाइल, वो शीट नहीं दिख रही है आपको। अब आप क्या करोगे, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप यहीं पे मैनेजर जहाँ पे शीट थी इसी पे जाओ, ये वाली शीट आपकी सिलेक्टेड है, सेल्स पे जाओ, या चलिए इसी पे जाएँ या इस पे जाएँ, हम सीधे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर जहाँ पर हाइड का ऑप्शन आ रहा था, है ना, उसी के जस्ट नीचे एक अनहाइड भी आने लगा है। ठीक है, तो मतलब इन जनरल कोई अगर इससे खोलेगा तो ईजिली नहीं देख पाएगा कि हाँ ये शीट यहाँ पर है। चलिए हम अनहाइड पे क्लिक करते हैं, तो अनहाइड पे क्लिक करते हैं तो बता रहा कौन सी शीट हिडन थी और उसी शीट को ये उसने दिखाने लगा। मैंने कहा ओके, अब देखिए शीट 3 यहाँ पर अवेलेबल हो गई। ये शीट हमने अभी छुपाई थी, वो शीट मॉनिटर पर वापस आ गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, मतलब ये कभी कभी इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है और हमें करना पड़ता है। इसके बाद जो और चीज़ मैंने आपको बताई, यहाँ पर हाइड एंड हाइड बता दिया, सिलेक्ट ऑल शीट, सारी शीट सिलेक्ट करनी है, तो अभी इसका कोई काम नहीं है। अब हम आ जाते हैं सीधे इसमें शीट 3 में, राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा है मूव और कॉपी शीट। तो मूव और कॉपी शीट का मतलब हुआ इसकी कॉपी हमें क्रिएट करनी बाय द वे। जैसे सेल 3 है, या हम कह देते हैं हमारे पास कुछ और शीट ले लेता हूँ, सेल 1 नहीं, स्टूडेंट नहीं, मेडिकल स्टोर। बाय द वे मेडिकल स्टोर वाली शीट की हमें कॉपी बना लेना चाहते हैं, तो इसी पे राइट क्लिक कर देंगे और मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। तो मूव और कॉपी पे क्लिक करते हमारे पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन आएगा। अब ऑप्शन ये कह रहा है कि आपको जो अपनी शीट मेडिकल स्टोर वाली है इसकी कॉपी क्रिएट करनी। मैंने कहा क्रिएट अ कॉपी। ठीक है, कहाँ क्रिएट करनी है ये यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सेल 1 नाम से एक फाइल भी खुली हुई है नीचे और एक ये लेक्चर है, तो किस में आपको ये ले जाना है। तो अगर मैं कह देता हूँ नहीं मुझे इसी में इसकी कॉपी चाहिए, ठीक है, तो ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे मेडिकल स्टोर नाम की हमारे पास 2 फाइलें बन चुकी, 2 शीट बन गई हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली। ठीक है, लेकिन अगर आपने 2 फाइलें ओपन कर रखी, जैसे मैंने यहाँ पर 2 फाइलें ओपन कर रखी, एक तो हमारी एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो लेक्चर जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ अक्सर, और दूसरा जो हमारी जो फाइल है उसका नाम है सेल 1, हमने एक फाइल बना रखी है। तो अगर यहाँ से उसमें मूव करा लेना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने कहा मेडिकल स्टोर वाली ये जो फाइल है, मेडिकल स्टोर 2 वाली फाइल जो है, इसको मैं यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, कहाँ पर, मूव और कॉपी, है ना, ये गए हैं। और अब ये पूछ रहा है किस वाली फाइल के अंदर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइलें बना रखी हैं, एक एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियोस और दूसरी हमारी है सेल्स 1 एक्सेल, 2 हमारी फाइलें हैं। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो इस पर क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि किस शीट से पहले, बिफोर शीट, शीट 1 से पहले या शीट 2 से पहले या शीट 3 से पहले, या मूव टू एंड, सबसे लास्ट में। मैंने कहा एंड में मुझे ले जाना, तो यहाँ से वो हट जाएगी और दूसरी वाली फाइल में पहुँच जाएगी। ओके पे क्लिक करता हूँ, देखिए जो मेडिकल स्टोर वाली फाइल थी वो यहाँ पर आ चुकी है, मेडिकल स्टोर 2 वाली फाइल। ठीक है, आपकी दूसरी फाइल ये खुली हुई है, इसका नाम आप देखें ऊपर लिखा हुआ सेल 1, है ना। इसके अंदर हमारे पास 3 शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 और मेडिकल स्टोर, जो अभी वहाँ से मैंने मूव कराया है। तो इस तरीके से हम कोई भी फाइल की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, और कॉपी ना क्रिएट करना चाहें तो सेम फाइल के अंदर ये काम कर सकते हैं। और भी फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने आपकी कवर कर दी। ठीक है, टैब हो गया, मूव कॉपी हो गया, रीनेम हो गया, हाइड एंड हाइड मैंने वहीं से बता दिया, है ना। डिफ़ॉल्ट विथ, किसी भी कॉलम की आपको कॉलम का जो सबसे का साइज़ है उसकी विथ आपको कम ज़्यादा करनी है, रो की हाइट बढ़ानी है, ये सब आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पर स्पेशली मैंने इतनी चीज़ें कवर करने की कोशिश की।